हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन मैनिंग। यहाँ पर मिलता है आपको डीजीएमएस माइनिंग कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी, मेट, ब्लास्टर, फोरमैन और उनके लिए जॉब नोटिफिकेशन, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए होंगे तो, और शेयर जरूर कीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सर्कुलर हम पढ़ाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। तो टेक्निकल सर्कुलर 4/2012 का दिखने वाला है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या दिया है। तो एक्सीडेंट ड्यू टू फेलियर ब्रेकिंग एंड स्टीयरिंग सिस्टम, अगर किस कारण से डंपर में ब्रेकिंग सिस्टम फेलियर हो जाते हैं उनके लिए सर्कुलर कुछ दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है आपका टेस्ट प्रोसीजर सर्विस ब्रेक। सर्विस ब्रेक के बारे में जैसा आपको पता है कि सर्विस ब्रेक 30 किलोमीटर प्रति आवर पर चेक किया जाता है कि वह 21 मीटर के अंदर रुक रहा है या नहीं। कितने आरपीएम पर? तो 1400 आरपीएम पर। ठीक, तो इसमें क्या क्या हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट एंड क्या लिखा है, फर्स्ट एंड द सीट बेल्ट हमें रिमाइंडर करना होता है और सीट बेल्ट को सिक्योर करना होता है। अगला है मूव द मशीन टू ड्राई सरफेस, जो मशीन है आपके ड्राई लेवल सरफेस पर चला कर देखा जाएगा। चेक द एरिया अराउंड द मशीन, मशीन के चारों ओर एरिया को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। मेक श्योर दैट मशीन इज़ क्लियर फॉर ऑब्स्टिकल, कोई मशीन के सामने ऑब्स्टिकल या अवरोध की चीज़ें तो नहीं है, उसको ध्यान रखा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। स्टार्ट द इंजन एंड बिल्ड एयर प्रेशर अप टू कट ऑफ पॉइंट, जो बहुत तेज एक्सीलेटर लेके टक दे के आवाज़, सिक दे का आवाज़ आती है, उस प्रकार से उसको मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट तक देखना पड़ेगा। अगला है अप्लाई द सर्विस ब्रेक व्हील कीपिंग अदर ब्रेक ऑफ एंड मूव द ट्रांसमिशन सिलेक्टर लेवल, तो फर्स्ट एंड फॉरवर्ड इसको चेक किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण इसको एक्सीलरेट द इंजन आरपीएम टू 1400 एंड मेंटेन इट फॉर फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए 1400 आरपीएम पर इंजन को एक्सीलरेट करके देखा जाएगा। क्लियर? तो ये था टेस्ट प्रोसीजर सर्विस ब्रेक के बारे में। आगे देखेंगे मशीन शुड नॉट मूव, टेस्ट प्रोसीजर रिटार्डर ब्रेक। रिटार्डर ब्रेक ढलान पर के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि ब्रेक्स ऊपर आपका कम प्रभाव पड़े। इसमें आपका स्टीयरिंग के नीचे ही होता है, 5 पॉइंट होता है उसको, जिस पर फिक्स कर देने से आपको मान लीजिए 3 गियर है, ऑटोमेटिक वाला डी पे जब सेलेक्ट होता है तो आपको उस गियर को बढ़ने नहीं देगा। अगर एक्सीलरेटर चाप देंगे तो एक्सीलरेटर आपका ऑटोमेटिक रिटार्डर ब्रेक छोड़ दिया जाता है। तो फर्स्ट इन सील बेल्ट सेम वैसा ही रहेगा। मूव द मशीन टू ड्राई लेवल सरफेस सेम वैसा ही रहेगा। चेक द एरिया अराउंड द मशीन सेम वैसा ही रहेगा। मेक श्योर दैट मशीन इज क्लियर ऑब्स्टिकल सेम वैसा ही रहेगा। श्योर स्टार्ट द इंजन इज बिल्ड एयर प्रेशर टू कट पॉइंट, ये भी सेम वैसा ही रहेगा। अगला अप्लाई द रिटार्डर ब्रेक व्हील कीपिंग ऑल अदर ब्रेक ऑफ एंड मूव ट्रांसमिशन सेक्टर लीवर टू फर्स्ट ट्रेन फॉरवर्ड। अगला है सबसे महत्वपूर्ण आरपीएम, यह 1300 आरपीएम पर एक्सलेट करके देखा जाता है। यही थोड़ा सा डिफरेंसेस है, 7वां और 8वां पॉइंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये सभी सर्कुलर है। तो अगला है टेस्ट प्रोसीजर डंप एंड पार्किंग ब्रेक, मतलब पार्किंग ब्रेक के बारे में देखेंगे। तो सेम एज अ सबकी तरह जैसे फास्ट एंड सीट बेल्ट का टेस्ट होगा, ड्राई लेवल सरफेस का चेक होगा, अराउंड द मशीन चेक होगा, मेक द ऑब्स्टेकल चेक होगा, स्टार्ट द इंजन कट ऑफ पॉइंट चेंज होगा। इसमें अगला पॉइंट 17 8वां थोड़ा सा अलग है कि अप्लाई पार्किंग ब्रेक व्हील कीपिंग ऑल अदर ब्रेक्स ऑफ एंड मूव द ट्रांसमिशन सेलेक्टर लीवर टू फर्स्ट एंड फॉरवर्ड। कितने एक्सेलेट आरपीएम पर चेक किया जाएगा? तो 1200 आरपीएम पर चेक किया जाएगा। रेगुलेशन पर मिनट, आरपीएम का मतलब रेगुलेशन पर मिनट, एक्सेलेट करके इतने आरपीएम पर देखा जाएगा। इस पर संबंधित आपका एमसीक्यू बहुत बार पूछा जाता है बीजीएमएस एग्जाम में। अगला है क्या लिखा है कि डिजायर रिजल्ट मशीन शुड नॉट मूव, पार्किंग ब्रेक इज कंसीडर्ड टू बी इन गुड वर्किंग कंडीशन एंड कैन बी एक्सपेक्टेड होल्ड द मिडिल डंपर इन ग्रेडियंट ऑफ 15 डिग्री, मतलब 15% पर देखा जाएगा। अगला है टेस्ट प्रोसीजर स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का हम लोग देखते हैं। स्टीयरिंग मतलब जिससे आपका चक्का राइट लेफ्ट घूमता है। फास्टन द सीट बेल्ट एज द सेम, मूव द मशीन डाई लेवल सरफेस, check the around surface machine clear from obstacle, start engine build pressure to cut off point, remove all brake and keep gear in neutral, मतलब स्टीयरिंग के समय सभी ब्रेक को छोड़ देंगे और न्यूट्रल पर रख देंगे। रोटेट द स्टीयरिंग व्हील, ब्रिंग द टायर टू एन स्टेम इन पोजीशन। 7वां रिमूव द हैंड फ्रॉम स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील से हम हाथ हटा सकते हैं। 8वां एक्सेलेरेट द इंजन आरपीएम 1000, सबसे कम आरपीएम पर इसी को चेक किया जाता है।
एक्सेलरेट द स्टीयरिंग टेस्ट प्रोसीजर RPM 1000 RPM पर टेस्ट किया जाता है। आई होप ये सर्कुलर समझ में आया हो। तो ये सर्कुलर ख़त्म हो गया 2012 वाला, अब 2008 वाला भी बता दूँगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। आई होप समझ में आया हो, क्लियर अच्छा भी लगा हो। तो सर्कुलर धीरे धीरे सारा बता के ख़त्म कर दूँगा, और जो भी गैजेट है उनको भी आपको बता के उन पर सारा संबंधित MCQ भी हो सकता है रिलेटेड करा दूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कनेक्ट रहे करें माइनिंग से। यहाँ पर मिलता है माइनिंग से जुड़े हर एक सवाल का जवाब।